जब से मैंने देखा तुझे फिर चैन आया नहीं. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फरप्रीत महमूद है। मैं आजकल उन लोगों का जो है इंटरव्यू ले रहा होता हूँ जो कि सिंगिंग का जिनके पास टैलेंट होता है और साथ साथ वो कुछ ना कुछ और भी कर रहे होते हैं, कोई काम वाम। तो ऐसे ही बाज इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेमोरेबल आपके लिए होते हैं। ऐसा ही एक इंटरव्यू मैंने लिया था अभी कुछ दिन पहले। गुलबरीना आलम है इधर, एक बेटी उनका। इसको मैंने लिया था, इस बेटी का, ये 11 साल की एक बेटी है। इसका मैंने ये इंटरव्यू लिया था अपने चैनल देखूं मैं दुनिया में। और जिसका FM एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड जिसका हैंडल है, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे में मजीद और इंटरव्यू लेके लेके आना चाहूँगा। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो प्लीज़ आइएगा मेरे साथ। और अभी तो आप मेरे साथ ये इंटरव्यू जो है मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ऊपर, प्लीज़ देखिएगा ये interview। Okay, my name is Kulvarina and I'm 11 years old, जी। and I have the talent of singing is developed into me by hearing songs. अच्छा। क्योंकि मैं काफ़ी जब मैं बचपन से मेरे बाबा जो है वो 90s के सॉन्ग्स सुनते थे, हमें भी सुनाते थे, और वहाँ से और सुनाते हैं भी, और हमें वहीं से जो है वो मेरा शौक जो है वो डेवलप हुआ है, और आज तक मैं 90s के सॉन्ग्स भी सुनती हूँ और नए सॉन्ग्स भी सुनती हूँ. और अच्छा। मेरे फादर ने हमें ओल्ड सॉन्ग्स को लोरियों के फॉर्म में भी हमें सुनाया है, और हमें इस तरह काफ़ी सॉन्ग्स पाकिस्तानी भी इंडियन भी हमें याद हैं, और इस बिल्कुल। तरह. ये बताएं, आप तो खुद जो है ओनली यू आर ओनली 11, तो आपको ये कब से मतलब आप सुन रही हो ये सारे सॉन्ग्स वगैरह? बचपन जब यानी 3-4 साल के से, जी, या कब जितना से? मुझे याद है. जी, अच्छा, तीन चार तीन साल. जी. 3-4 साल की उम्र से। सो ये वाला तो। और ये बताएं, आइंदा भी ये जो है पैशन आप रखोगी? जी, ये पैशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आजकल के लिए ये बहुत मतलब ये एक फील्ड भी है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लगता बिल्कुल। तो ये बताएं, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? है. मैं अभी प्री नाइन्थ में हूँ. अभी 9th। अच्छा। तो जो इतना ये, और वहाँ पे और भी बच्चे क्या हैं ऐसे जो कि सॉन्ग्स में जिनको दिलचस्पी हो? जी, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, कुछ मेरी क्लास फेलोज़ भी हैं, और इस तरह हमारी जो है वो स्कूल में म्यूज़िक क्लास भी होती है, और वहाँ से भी माशा कुछ मेरा हुआ. माशाल्लाह, ये तो बहुत जबरदस्त ये जो है बात आपने बताई। अच्छा। तो ये बताइए कि जो है आपकी फैमिली में भी कोई होंगे जिनको के आपके अब्बू के अलावा किसी को के पसंद हो, और क्या आपके अब्बू गाते भी हैं या सिर्फ सुनते ही हैं? मेरे अब्बू गाते भी हैं, और मेरे भाई भी हैं जिनको म्यूज़िक का शौक है, अच्छा। और अच्छा। बल्कि बल्कि सभी को है. बट मतलब मेरे अंदर जो है वो टैलेंट डेवलप हुआ, और सब मुझे इस पे क्या कहते हैं, मेरी हेल्प भी करते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी अब मुझे ज़्यादा. बिल्कुल, दैट इज वेरी गुड। आज आप क्या हमें सुनाने चाह रही हैं, क्या सुनने लगी हैं? आज मैं आपको मुख्तलिफ सॉन्ग्स सुनाऊंगी, लेकिन बिल्कुल। द फर्स्ट वन इज आई थिंक योर्स फेवरेट टू, और वो है नाजिया हसन का बिल्कुल जी। जो अजनबी सॉन्ग. बिल्कुल जी, अजनबी वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफर्स। और नाजिया हसन बहुत अच्छी हमारी हैं, और वी विल आई मीन जो है ये गुलरीना जो हैं, वो आज इस नाजिया हसन को एक ट्रिब्यूट पेश करने लगी हैं। जी, बिल्कुल. She was very great singer, और she left a lot of memories for her fans, और उसके सॉन्ग्स भी बहुत मीनिंगफुल हैं, और one of them I will sing today. बिल्कुल।
सुनाइए। जब से मैंने देखा तुझे, फिर चैन आया नहीं। जिंदगी है तेरे बगैर जिस तरह अजनबी। जब से मैंने देखा तुझे, फिर मैं सोई नहीं। जिंदगी है तेरे बगैर हर घड़ी अजनबी। वक्त के सागर में हूँ डूब रही, किस किनारे ना लगे ये हवा बातबा से कहे। हर तरफ है एक तूफान, रोके कौन आंधी को, रोए खुद जब आसमां आसमां। जब से मैंने देखा तुझे, फिर मैं सोई नहीं। जिंदगी है तेरे बगैर हर घड़ी अजनबी। वाओ, आप तो ये जब मैंने वहां पे मैंने अभी सुना है, इट इज समथिंग जो कि आप बहुत अच्छा गाती हो, और यू यू हैव गॉट दैट टैलेंट। ये बताइए कि जो है आपने ये तो माशाल्लाह ये बहुत, ये आप कैसे ये सारे जो हैं सॉन्ग्स कैसे याद कर लेती हो? मेरे अंदर एक ये भी बात है कि जब अगर मैं कोई एक सॉन्ग 2 या 3 बार सुन लूँ तो मुझे मतलब याद होने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं उसको फिर आगे खुद भी सिंग करती हूँ और उससे मेरा जो है वो फ्लो बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट कौन सा आप सुनाने लगी हो? मैं सुनाने लगी हूँ आलमगीर जी का शाम से पहले आना। हाँ जी, आलमगीर साहब बहुत एक पाकिस्तान का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नाम है, और आप एक हम लोग एक ऑनर देने लगे हैं आलमगीर साहब को। मीना जो है यहाँ पे देने लगी हैं एक ऑनर और फिर एक ट्रिब्यूट उनको। और बस अल्लाह उनको सेहतमंद रखे और हमेशा हमारे दरम्यान में रखे। तो चले, चलो। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ने आना। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं। जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, जीना तो एक बहाना है। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना। वाह, बहुत ही आला, बहुत जबरदस्त। यू नो आप इतना अच्छा गाती हो। सही बात है। आप आजकल के जो बड़े भी हैं ना, जो आपने देखे ये मेरा ग्रुप सिंगिंग टैलेंट में जो बड़े बड़े हैं लोग, उनको आप उनके साथ आप यू कैन इवन गिव देम अ चैलेंज। मुझे बहुत खुशी है कि मैं
سنگنگ میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. چلو اب نیکسٹ کون سا ہم گانا سنیں گے آپ سے، کیونکہ آئی وانٹ کہ آپ سے زیادہ سنا جائے گانا. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ڈاک بابو ہے، جو مونا سسٹرز کی طرف سے تھا، اور بالکل. اور یہ وہ بھی سہیل رانا کے جی سہیل سہیل ون آف رانا دا اور کا یہ کمپوزر. اور اس گانے کو میں نا بچپن سے سنتی آ رہی ہوں ایک لوری کی شکل میں، اور when I was 5 اور تب سے لے کر آج تک یہ میں نے اتنا سنا ہے کہ یہ میرے دماغ میں نشر ہو کر اب یہ مجھ سے ایسے بھولے گا بھی نہیں. بالکل. اور پتہ ہے کیا، ڈاک بابو آپ کی ہی عمر کے اس سے جو ہے ہم لوگ بھی بچپن سے ہی ہم نے سنا ہے، تو اٹ از ون آف آر فیوریٹس آلسو. سو سناؤ. ڈاک بابو ڈاک بابو ڈاک بابو میرا خط لے جاؤ، نانی اماں کو دے آؤ، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے. ڈاک بابو ڈاک بابو دیر نہ کرنا، فوراً جا کے اس خط کو دے آنا، نانی اماں کے دم سے ہے گڑیوں کا گھر آنا. دیر نہ کرنا، فوراً جا کے اس خط کو دے آنا، نانی اماں کے دم سے ہے گڑیوں کا گھر آنا. جلدی جاؤ ان تک یہ سندیسا پہنچا دو، جلدی جاؤ ان تک یہ سندیسا پہنچا دو، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے. ڈاک بابو. تھینک یو. بالکل. یہ ایسا تھا کہ میں نا آپ کے ساتھ ہی گا رہا تھا، میں نے دل میں وہاں پہ وہ ساتھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ مجھے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ایک اور پارٹ بھی ہونا چاہیے. دیکھوں میں دنیا میں یہ ایک بیٹی ہیں گلرینا، ان کو تو میں وہاں پہ مجھے پسند آیا اس کے گانے سن کے ادھر میں. اینڈ اٹ از ون آف مائی موسٹ میموریبل انٹرویوز جو میں نے ابھی کیا ہے یہ سارے. اس میں اللہ اس کو اور ترقی دے اور اس کو نظر سے بچائے اور ہمیشہ. اور میں وہاں پہ اس کا یہی چاہوں گا کہ یہ دوبارہ ہم ایک انٹرویو کیا جائے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹائم بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ کہ اٹ ہیز ٹو بی دیٹس the reason that I want another interview with her. اور اس کے اور گانے ہم سننا چاہیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم اینڈ کریں. خدا حافظ.